अभी कर्नाटक में कई जगह पे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलसी का इलेक्शन चल रहा है। बगैर बोले कि भाई शर्म नहीं, मैं हिंदुस्तान में रहने की ताकत होना चाहिए। ये तमाम चीज देख के ग्रेजुएट्स में कई करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, पढ़ा लिखा इलम एजुकेशन के नाम से। अभी बगैर पैसा एमएलसी का वोट इलेक्टेड करने के लिए अपना पैसा करोड़ों में जा रहा है कि भाई बिग क्रोर्स में जाता है। तो क्या चाहिए, क्या कानून बनाएंगे? अनपढ़ तो है ही है। कर्नाटक के असेंबली में जब आते हैं एमएलसी के अपर हाउस में आते हैं, ये तमाम जरा पढ़ा लिखा आदमी के लिए आता है। क्या मतलब है? पैसा खर्च होता है, करोड़ों में पैसा खर्च होता है। अभी एक कलबुर्गी का इलेक्शन हो रहा है, उसमें देखा हमने पूरे जो लोग आज से करते हैं नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, इसमें एक लड़का देखा मैं कि भाई बहुत मेहनत करता है, 30-35 साल का जिराती है, जिसका नाम ये शरण बसप्पा है। गरीब है, जिराती है, 20 लाख 25 लाख की जायदाद है, जिराती जायदाद, घर कर्जा लिया है। तो ये इसको भी हम देखा था, कई बार देखा, वो मेहनत करता है, मुसलमानों में जम के जा रहा है। इन आर्थिक निजाम जो लाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके पीछे हर जगह आवाज ऑनरेबल हाई कोर्ट से कर्नाटक, गुलबर्गा, कलबुर्गी के हर जगह पे वो लड़के की आवाज है। ऐसे लोगों को लाना चाहिए करके नहीं, क्योंकि ये खुसूसन देखा मैं जेडीयू में है, आलम पाशा कभी पार्टियों के तरफदारी नहीं करता है, क्योंकि पार्टी बनती है पैसों की। यहाँ तक एएपी का देखते हैं, जो एएपी का 100 के कोड में गोवा गया, तो ये तो रुश्वत के खिलाफ यूपीए को लड़ा था, यूपीए 2 को लड़ा था। आज करोड़ों में ट्रकों में पैसा जा रहा है, तो इसलिए पार्टी के खिलाफ करता हूं। इंसान के साथ होता हूं, गरीब के साथ होता है, काम करना है पूरे जम के। मगर मुसलमान क्या एरिया इलाका है, जिस जगह गुलबर्गा में हर मुसलमान, हर इदारा, हर एमएलए, हर मरहूम एमएलए पुराने लोगों के पास 100 के करोड़ की गंदी दौलत है। तो ये लोगों को करके, ये लोगों को जो गुजरे हैं, जो हैं, ये लोगों को दोदखी बनाना आलम पाशा का ख्वाब नहीं है, ख्याल नहीं है, दुआ भी नहीं हो सकती है। ये ना आर्थिक निजाम से, समाजी रूप से, सियासी रूप से खौफ नहीं देखा जाएगा। इस बार ऐसे लोगों को लाना है। बगैर पार्टी जेडीयू नहीं होता तो आलम पाशा उसका हाथ पकड़ के पूरा गुलबर्गा, कलबुर्गी, चारों डिस्ट्रिक्ट घूम सकता था। पार्टी में खड़ा है, उसकी बात है, मगर ऐसे लोगों को लाना है। शरण आईटी के नाम से जो लड़का है, जिराती है, सियासत में खड़ा है, इलेक्शन में खड़ा है, उसके पास करोड़ रुपया नहीं, उसकी पूंजी 10 से 20 लाख रुपए होगी, उसमें उसके खानदान, कबीला, कई तमाम चीजों के साथ तिजारत करके जी रहा है। उन्हें ऐसे लोगों को मुसलमान सोचना है, इन्हें मुसलमान के साथ हर आदमी जमना है। जम के ये बार ऐसे लोगों के लिए काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, एक मिसाल बनेगी कि भाई हमें सोशल पॉलिटिकल में, यानी सियासी समाजी में कैसे लोगों को लाना है। बदल जब तक नहीं होता है देश में, यानी इंसान को नहीं, जो हराम हलाल में फर्क नहीं है, यही कला बनेगा, यही कानून बनेगा, यही करप्शन होगा, यही कम्युनल की लड़ाई होंगे। इसका अंत नहीं है। इसका जिस जगह पे होता है, यानी माँ का फर्क होता है और दूसरा मुकाम का फर्क होता है, बहन का फर्क होता है, दूसरे मुकाम का फर्क होता है औरतबाजी में। ऐसा ही ये रिश्ता भी होता है। रिश्ता पैसों का नहीं, रुश्वत का नहीं, कम्युनल नहीं, आर्थिक निजाम के लिए, एक आर्थिक चीजों को हम जब काम करेंगे तो मिलके करना है। वही खिलाफत बनाई थी। खिलाफत अल्लाह के नाम से हर आदमी जमेगा, हर चीज अच्छाई को चाहेगा, मुसलमान की, इस्लाम की अच्छाई हर इंसान को भी बताएगा। ये खिलाफत लाने का टाइम, मौका आ गया है। इस टाइम पे ना सही, इस टाइम पे भी मिला के ऐसे लोगों को, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कोई ताकत नहीं है, कोई चीज नहीं, उसको हमें उठाना है। उसके लिए उन्हें हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए आवाज उठाएगा, अपनी ताकत बना। जब उसकी बैलेंस शीट समझो 200 करोड़ की हो गई, 250 करोड़ की हो गई, हमारे लिए मरे सो जानवर तहत हो जाएगा, हमारे आर्थिक काम नहीं करेगा, समाजी सियासती काम करने वाला नहीं है। ये 200 करोड़ को 2000 करोड़ बनाएंगे,
2000 करोड़ को 2 लाख करोड़ बनाएंगे। ख्वाहिश के हद नहीं है, मौत का ख्याल नहीं है, मौत का डर नहीं है। जिसको मौत का डर नहीं है वो क्या भी कर सकते हैं। कलबुर्गी गुलबर्गा से ये चालू होगा, इस बार की निशानी है कि भाई आज लोग सोचिए, मुसलमान भी जम के सोचिए, ऐसे लोगों को समझिए, उठाइए, आप ही रुकाइए जिसका बैलेंस शीट, जिसका एफिडेविट में 5 लाख हो, 2 लाख हो, 20,000 हो, यानी 20 लाख से कम है, ऐसे लोगों को चुनिए। क्योंकि सियासत के रूप में इस्लाम को बेचा नहीं जाएगा। इस्लाम में खिलाफत है, खिलाफत के नीचे लाए थे, अल्लाह का रूप है ये। इसमें हर जात, हर रिलीजन जमेगा, अपना रिलीजन आपके साथ होगा। हमें आर्थिक रूप से जम के रहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, मुसलमान सही मुसलमान का असरात बनाएंगे। तो चाहत है मेरी ऐसे लोगों को लाएंगे। अभी मेरे पास जो आया मुद्दा आया, पिटीशन आई, एप्लीकेशन आई, जो मैं एफिडेविट उठा के देखा तो हर आदमी का ऊंचे लेवल में है। जो नीचे लेवल है, जो 10 लाख है, 2 लाख है, 0 लाख है, ऐसे आदमी को काम करना है। मुसलमान का फर्ज होता है, हराम को भी हद होता है, हराम हद के बाहर जाना नहीं है। 200-300 करोड़ के एफिडेविट के ऊपर हम काम करे हैं, आज तक वोट डाले हैं। इस्लाम के लिए हुकूमत और जमायत और इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल, समाजी ये है, उसके ऊपर तमाम ऊपर वाला है, ऊपर वाले के ऊपर तमाम छोड़ेंगे। मगर 200 करोड़ की बैलेंस शीट, 500 करोड़ की बैलेंस शीट मुसलमानों के लिए नहीं है। आलम पाशा की विनती है, हराम हद तक करिए, कर चुके हैं लोग, मुसलमान वहां पे इलेक्शन के टाइम पे, उसके बाद हराम बंद करेंगे, पैसों वालों के पीछे नहीं जाएंगे। जिधर भी यहां तक कोई सेवा करता है, मसाजिद में कोई सेवा, स्कूल का टीचर है, ऐसे लोगों को लाइए, एमपी बनाइए, एमएलए बनाइए, एमएलसी बनाइए। अब इस बार ये शरण आईटी उदाहरण बना है, क्योंकि ना मुसलमान से है, ना मुसलमान ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए। आर्थिक रूप से हमें एक लाना है, कोशिश करेंगे, ऐसे ही कैंडिडेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हमें कैंपेन करने का नहीं, दुआ भी ऐसे ही लोगों को करेंगे और अपने खुद में अब आएंगे। इन्हें नॉन मुस्लिम अपना फला होगा, इन्हें कांग्रेस में काम कर रहा है, अपना बीजेपी में काम कर रहा है, दूसरे ये फला में काम कर रहा है, उसके लिए खर्च हमें 25 करोड़ करना है, 40 करोड़ करना है। उधर आने से इस्लाम का नाम नहीं लेंगे, खिलाफत का नाम नहीं लेंगे, नहीं लेना चाहिए। लेंगे फिर वही काम करेंगे हराम में, जिसकी बैलेंस शीट होती है, काम ही नहीं है उनको। हजरत उमर के जमाने से सोचिए कि इनको काम ही नहीं है, जिसके पास, जिसका कपड़ा 20 जगह पे सी के आता है, उन्होंने ऐसे हुकूमत, ऐसे बैतुल माल संभाल लेते हैं। बैतुल माल संभालने के लिए लोग अपनी बैलेंस शीट देखिए, इसलिए डिप्टी कमिश्नर के पास दिया जाता है। वही देखा हूं मैं, जो देखूंगा तो जिसके पास जीरो बैलेंस है, 1 लाख 2 लाख रुपए से कम होगा और जिराती होगी, ऐसे लोगों को इल्म होगा और पिछला रिकॉर्ड है काम करने का, ऐसे लोगों को लाना मेरी मांग है। हम जरूर ऐसे लोगों के लिए काम करेंगे तो कम से कम कलबुर्गी यानी जिस जगह गुलबर्गा मुसलमानों का नाम है, नाम रोशन होगा। आज की जो क्या बोलते हैं उसको, जबान नहीं है बोलने। आज का एक औरत हो जिसके पास हराम की दौलत हो, औरत हो और दूसरों के साथ जाके खड़के जीतने के लिए अपना हाथ मिलावे, अपना हिजाब के साथ बैठे, ये तमाम मुसलमान को नहीं चाहिए। मुसलमान को जो चाहिए, हमें हर कौम के साथ जम के काम करेंगे, हर समाजी रूप से करेंगे, सियासी रूप से करेंगे। ये बार ये शरण बसप्पा जैसे लड़कों को, कम उम्र के लोगों को, मेहनत करने वालों को एक सिंबोसियम हम बताएंगे। आलम पाशा की मांग है, ऐसे आदमियों को, चाहे मुसलमान में रहो, दलित में रहिए, इन्हें दूसरे में रहिए, ऐसे शरण जैसे रहिए, शरण आईटी जैसे लोगों को ये बार सोचेगा, सोच के काम करिए। दूसरे बार, अगले बार हमें कलबुर्गी में रहेंगे, आप लोगों की गलतियों को हमें सर पे नहीं लेंगे, अल्लाह के सामने छोड़ के खिलाफत में जो आप गलत काम किए हैं उसके बद्दुआ का नारा लगा के आलम पाशा खड़ेगा।